शाम के तकरीबन 8 बजे का वक्त था जब मेरे घर के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैं परेशान होकर दरवाजे तक गई। एक तो बाँझ थी, मेरी कोई औलाद न थी। शोर भी घर से ज़्यादातर बाहर ही रहता था, इसलिए जब कोई दरवाजे पर दस्तक देता तो मेरा दिल हिल कर रह जाता। आज भी जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने 2-3 आदमी खड़े थे। इन्हें देखकर मेरी जान निकलती हुई मुझे महसूस हुई, मगर इन्होंने साथ ही ये कहकर मुझे पुरसुकून कर दिया कि इनके घर एक जनाजा हो गया है और वो मुझे साथ लेकर जाएंगे ताकि मैं मैयत को गुस्ल दे सकूं। लेकिन आपको किसने कहा कि मैं गुस्ल देती हूँ? मैं तो ये काम बहुत खुफिया तरीके से करती हूँ। मैंने इन लोगों से पूछा तो इन्होंने अजीब सी बात कही। कहने लगे कि दरअसल हमारी मैयत कोई आम नहीं है, इसलिए इसे कोई आम औरत गुस्ल भी नहीं दे सकती। क्या मतलब आपका? आम औरत से क्या मुराद है और मुझसे क्या ख़ास बात है? मैंने इनसे सवाल किया तो इन्होंने मुझे हैरान कर देने वाला जवाब दिया। मैं समझ सकता हूँ कि आप हमारे बारे में कुछ गलत भी सोच सकती हैं, मगर हमारा यकीन कीजिए, मेरी बीवी ने मरने से पहले वसीयत की कि इसे गुस्ल देने के लिए किसी बांझ औरत को बुलाया जाए। एक बांझ औरत ही इसे गुस्ल दे सकती है। इसके अलावा कोई इसकी मैयत के करीब भी ना भटके। बस ये खबर सुनना थी कि मेरे कान खड़े हो गए। बांझ तो मैं थी ही, ये बात पूरा मोहल्ला ही जानता था कि मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है, मगर मेरे औलाद ना होने से इस औरत का क्या ताल्लुक? मैं हैरान रह गई थी। मैं इन लोगों से मज़ीद सवाल करना चाहती थी, मगर फौतगी के मौका पर इंसान को ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। मैंने अपने ऊपर चादर डाली और वहाँ से चल पड़ी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आता था कि आगे जाकर मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं इन लोगों की मदद करना चाहती थी। रास्ते में इन्होंने बताया कि मैयत को गुस्ल देने के लिए बहुत सारी औरतें आई हैं। सब लोग यही चाहते हैं कि मैयत को गुस्ल देकर अब कब्र में दफना दिया जाए, मगर गुस्ल का मामला अटक गया है, क्योंकि मेरी सास का कहना है मेरी बेटी ने जो वसीयत की है इसे पूरा किया जाए। कोई बांझ औरत ही आएगी जो मेरी बेटी की मैयत को गुस्ल देगी, वरना मैं अपनी बेटी को कब्र में उतरने नहीं दूंगी। सास की इन बातों को सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे आप ही का पता चला तो मैं यहाँ आ गया। ये कहकर वो आदमी आगे आगे चलने लगा। मैं इसके पीछे थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत मेरा नाम क्यों लेकर गई है। हालांकि ऐसे मौक़े पर इंसान अपने करीबी लोगों को याद रखता है, लेकिन इसने अजीब बात की थी। समझ नहीं आता था कि वो औरत जो फौत हो गई है, जिसे मैं जानती तक न थी, इसने मेरा क्यों नाम लिया है। बहरहाल जब मैं वहां पहुंची तो औरतों का एक हजूम लगा हुआ था। सब लोग मरने वाली के बारे में मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, लेकिन जब मैंने एक औरत की बात सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसने जो बात की थी वो नामुमकिनात में से एक थी। कहने लगी, हमीदा खुद तो मर गई, मगर इसके साथ मरने के बाद जो मामला हुआ है, मैंने आज तक किसी मैयत के साथ नहीं देखा। मैंने इसी औरत से पूछ लिया कि हमीदा की मैयत के साथ क्या हुआ है, तो इसने एक अजीब सा इंकशाफ किया जो मेरे हवासों पर बिजली बनकर गिरा। अरे वो उम्मीद से होकर नहीं मरी, इस पर तो अल्लाह का अजाब आया है। लोगों को शायद हमीदा की गलतियों का नहीं पता, लेकिन मैं तो समझ सकती हूँ कि जो इसके साथ हुआ है वो गालबन अल्लाह का अजाब है। भला मरने के बाद किसका पेट फूलता है? ये लोग पागल तो नहीं हो गए? मैयत का पेट फूल गया है, वो तो हराम खा खा कर फूला है। और ये लोग कहते हैं कि हमारी हमीदा तो उम्मीद से थी, हम में से किसी को नहीं पता चला, और अब चूंकि वो उम्मीद से हो गई है तो इसे गुस्ल देने के लिए एक बांझ औरत को बुलाएंगे ताकि इसकी बरकत से इसे भी बच्चा हो जाए। इस औरत की ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो आज से पहले ऐसी कोई बात नहीं सुनी, और वैसे भी मैयत का पेट तो नहीं फूल सकता। मैयत कभी फूलते हुए नहीं देखी। मैंने इंसान के गुनाहों को पर्दा रखना अल्लाह ताला जानते हैं। लाजमी नहीं कि कोई गुनाहगार हो तो इसी के साथ ये मामला हो सकता है कि हमीदा वाकई में एक नेक औरत हुई हो और इसके बच्चे के बारे में किसी को पता ना हो। मेरी बात सुनकर वो औरत कानों को हाथ लगाने लगी। अरे बीबी, तुम्हें पता नहीं कैसी बातें कर रही हो। तुम्हें अभी दुनिया की हवा भी नहीं लगी। मैं तो ये समझती हूँ कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ औरत हो जो इसे गुस्ल देने आ गई। अगर तुम्हें औलाद की उम्मीद है या थी तो अब वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसी औरत जिसके ऊपर इतना सख्त अजाब आया हो, जिसकी मैयत भी फूल गई हो,
तो तुम्हें कैसे इसकी बरकत से औलाद हो सकती है? तुम बेवकूफ़ बनकर यहाँ आ गई हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम पर अगर इस मनहूस औरत का साया पड़ गया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम कभी भी माँ नहीं बन सकोगी। मैं तो कहती हूँ अगर यहाँ से चली जाओ तो बेहतर होगा, वरना आगे का मुझे नहीं पता, बाद में पछताओगी। यहाँ पर बहुत सारी औरतें ये गलतियाँ कर जाती हैं, बाद में इन्हें पता चलता है कि हमने कम उम्री में बहुत बड़ी खता कर दी और फिर इसका कोई हल भी नहीं रहता। इस बात ने मुझे हैरान भी कर दिया और परेशान भी। मैं यहाँ पर एक नेक नीयत लेकर आई थी, मगर यहाँ आकर मुझे मुख्तलिफ बातें सुनने को मिल रही थी। ये औरत तो मुझे बाकायदा डरा रही थी। मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, कहा कि मुझे अपने रब पर भरोसा है, चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अगर एक नेकी कर रही हूँ तो नेकी के बदले में अल्लाह मुझे सज़ा कैसे दे सकता है। इस औरत ने कहा कि आजकल नेकी का ज़माना नहीं, मैंने तुम्हें जो बताना था बता दिया, अब के तुम जो चाहो करो, मैं क्या कह सकती हूँ। मैंने जाकर हमीदा के घर वालों से बात की, इन्होंने मुझे पहचान लिया। कहने लगे कि ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैयत को गुस्ल दे दो। लेकिन साथ ही हमीदा की माँ मुझसे बात करना चाहती थी। इसने मुझे एक अलग कमरे में बुला दिया। मैं इसके कमरे में गई, देखा तो वो रो रही थी। इसने खुद को एक बड़ी सी चादर में लपेटा हुआ था। सफ़ेद रंग की चादर में लिपटी हमीदा की माँ गम से दो चार थी। मुझे देखते ही कहने लगी, खुदा के लिए मेरी बेटी का पर्दा रखना, मेरी बेटी का पर्दा रखना, इसकी राज अफशा ना करना। अगर तुमने इसका पर्दा रखा, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, अल्लाह तुम्हें औलाद देगा। खुदा के लिए मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी मुसीबत में है, मैं लुट जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। वह औरत ये बातें करती तो मुझे अजीब सा लगता, लेकिन मेरे जहन में बहुत सारी बातें चल रही थी। मैयत के साथ कुछ तो था जिसे ये लोग छुपा रहे थे, लेकिन मैंने ज़्यादा सवाल जवाब करने की बजाय सोचा कि जाकर पहले मैयत को देख लूं, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे असल में बुलाया क्यों गया है। जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने मैयत की तरफ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह हमीदा तो मेरी जानने वाली थी, इसे मैं अच्छे से जानती थी। बहुत मुखलिस और शरीफ औरत थी, कभी मेरी सहेली रह चुकी थी, मुझ पर बड़ा एतबार करती थी। मैंने कभी भी इसके मुंह से कोई गिला शिकवा नहीं सुना था। हाँ, मगर एक बात मुझे इसकी अभी तक याद थी। इसने कहा था कि शुमाइला, एक दिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, इस दिन तुम इनकार मत करना। मैं इसकी बातें याद करके हैरान रह गई थी। वो मुझे इस टाइम पे ये बात कहा करती थी जब हमारी दोस्ती को कुछ ही वक्त हुआ था। इसे मुझ पर भरोसा भी था और शायद इसे मालूम भी था कि इसके मुस्तकबिल में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए इसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मगर इससे पहले कि मैं मैयत को गुस्ल देती, मेरी नज़र इसके वजूद पर पड़ी। वो अभी तक अपने कपड़ों में मलबूस थी, इसे कफन भी नहीं पहनाया गया था। ऐसे लगता था कि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस है। चेहरे पर कोई रंग रूप न था, बिल्कुल बेरंग सा चेहरा था। औलाद ना होने की वजह से मेरी हमेशा औलाद की हसरत रही है। मैंने इस पर हाथ रख कर देखा, मुझे इसके वजूद में बच्चे की धड़कन महसूस हुई। एक बच्चे की हरकत महसूस करने के बाद मेरे अंदर की ममता ठाठे मारने लगी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी तरह इस बच्चे को जाने ना दूंगी। मैंने दिल में ठान ली थी कि यह बच्चा मैं हासिल करके रहूंगी, क्योंकि वो बच्चा अपनी माँ के साथ दुनिया से गया नहीं था, बल्कि वो तो जिंदा था। इसे देखकर मैं साफ अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो मेरी गोद भर सकता है, मेरी औलाद की ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। मैंने अपने दिल में ये ख्वाहिश दबा ली। मैं अपना जहन लड़ाने लगी। मैं कोई तरकीब सोच रही थी जिसे इस्तेमाल करके मैं इस औरत को यहाँ से निकाल सकूं, ताकि हस्पताल जाकर इस बच्चे को मुकम्मल हिफाजत के साथ इस दुनिया में लाया जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे कोई मजबूत बहाना चाहिए था, और वैसे भी क्योंकि मरहुमा ने यह वसीयत की थी कि कोई बांझ औरत ही मुझे संभालेगी और इसके बगैर मुझे कब्र में दफनाया ना जाए। मैं अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को ये कह सकती थी कि मैं मैयत को यहाँ से लेकर कहीं और जाना चाहती हूँ, यहाँ पर यह फरीज़ा अदा नहीं किया जा सकता। फिर मैंने ऐसा ही किया, अपनी एक साहली अज़रा को ये बात बता दी। वो हस्पताल में नर्स थी, इसे इन सभी मामलात का अच्छे से इल्म था। अज़रा को बताने के बाद मैंने इन लोगों से कहा कि गुस्ल का फरीज़ा मैं यहाँ सरअंजाम नहीं दे सकती। मैयत के साथ कोई मामला है और जब तक वो मामला हल नहीं हो जाता, इसे गुस्ल देना शरई तौर पर मुनासिब नहीं है। ये लोग जालिम से थे, सख्त तबीयत के मालिक थे, अपनी औरतों को घर से निकलने न देते। लेकिन अब तो वो बेचारी फौत हो चुकी थी, इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी।
इसलिए इन लोगों ने मुझे इजाज़त दे दी। मुझसे ये तक न पूछा कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से मैयत को यहाँ गुस्ल नहीं दिया जा सकता। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इन्होंने कोई रुकावट नहीं डाली। मैं जो चाहती थी वो होने लगा था। अज़रा मुझसे कहने लगी कि मैं तुम्हें हस्पताल के बाहर मिलूंगी, तुम मैयत को लेकर सीधा हस्पताल आ जाओ। एम्बुलेंस मैंने मंगवा ली थी, रात का वक्त था। मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ एम्बुलेंस में मैयत को डाल दिया था। चंद औरतों ने मेरी मदद की थी। इसमें किसी मर्द को भी खबर न होने दी कि असल में होने क्या जा रहा है। मैंने एम्बुलेंस को पिछले दरवाजे पर बुलाया था और अब मैं एम्बुलेंस को हस्पताल की तरफ लेकर जा रही थी। मेरा खर्चा तो अच्छा खासा होने जा रहा था, मगर मैं जानती थी कि मैं औलाद हासिल कर पाऊंगी, मेरी गोद हरी हो जाएगी। बच्चे के पैदा होने के शायद थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि तभी मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मगर मैं कोई वहम नहीं पालना चाहती थी। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठी हस्पताल की तरफ रवां दवां थी। कुछ ही देर में हस्पताल आ गया। अज़रा मुझे बाहर मिली। अज़रा के साथ 2-3 और लड़के भी थे। इन्होंने मुझे मैयत को अंदर ले जाने में मदद की थी। मैयत को सीधा ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, जबकि अज़रा बाहर आकर मुझसे कहने लगी, अब तुम अंदर नहीं जा सकती। मैंने अपनी डॉक्टर दोस्त से कह दिया कि वो इस मैयत को ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाल दें, मगर तब तक तुम्हें सब्र करना होगा। अगर तुमने किसी किस्म की दीवानगी दिखाई, हस्पताल के लोगों को पता चल गया कि हम एक मुर्दा औरत का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमारी नौकरी के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि मुर्दा लोगों पर वक्त ज़ाया करने और दवाइयाँ ज़ाया करने की हमें इजाज़त नहीं दी जाती। हम तो तुम्हारे कहने पर और तुम्हारी तड़प को देखकर ये कदम उठा रहे हैं, मगर हस्पताल वालों को इस बारे में कोई इल्म नहीं है। इसलिए तुम सब्र रखना, हौसला रखना और बाहर इंतज़ार करना। अगर कोई बुरी खबर आए जिस पर तुम्हें यकीन ना भी आए, तो ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है। अज़रा की बातें सुनकर मुझे डर लग रहा था कि अगर हस्पताल वालों को इस बात का पता चल गया कि मैं एक मुर्दा औरत को लेकर आई हूँ जिसका ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ, तो वो मुझे पागल समझेंगे। मगर मैं पागल नहीं थी। मेरे जहन में बहुत सारी बातें थीं जिन्हें मद्देनज़र रखते हुए मैं इस मैयत को हस्पताल लेकर आई थी। खुशी की बात तो ये थी कि इस मैयत के घर वालों को ये इल्म नहीं था कि मैं इसे कहाँ लेकर आई हूँ, शायद इसलिए कि वो मैयत की वसीयत की वजह से मुझ पर अंधा एतबार कर रहे थे, और जाहिर है इनके लिए एतबार करना बहुत ज़रूरी था। कुछ ही देर में बाहर खड़ी रही। मैं इंतज़ार करने लगी कि कब मुझे अंदर बुलाया जाएगा, कि मुझे खबर मिलेगी कि बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ गया है। हमीदा की औलाद को पालना मेरे लिए बाइस फ़ख्र होगा। मैंने अपने दिल में सोचा। 1 घंटा मुसलसल इंतज़ार करने और दुआओं के बाद मुझे अज़रा का चेहरा नज़र आया। अज़रा बेपनाह खुश थी। इसके चेहरे से खुशी फूट रही थी। आकर मेरे गले लगी, मुझे मुबारकबाद देने लगी। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो शुमाइला, तुम्हें अल्लाह ने माँ बना दिया है। इस हमीदा ने एक बेटा पैदा किया है। तुम सोच नहीं सकती इसका बच्चा कितना खूबसूरत और सेहतमंद है। बिल्कुल बच्चा ठीक था, इसे कोई खराश तक नहीं आई और बिल्कुल नॉर्मल सेहतमंद है। अज़रा की बातें सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आ चुका है। मैं जल्दी से इस वार्ड की तरफ गई जहाँ पर हमीदा को दाखिल किया गया था, मगर अज़रा ने मुझे वहीं रोक दिया। कहने लगी कि तुम्हें वार्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बच्चों की नर्सरी में लेकर चलूँगी। वहाँ पर इसे टेस्ट ट्यूब में रखा है, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन कम हो चुकी थी। बस इसकी ऑक्सीजन पूरा करना रहती है। थोड़ी ही देर बाद वो ऑक्सीजन पर रहेगा तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन तब तक मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी बड़ी खबर लेकर आई हूँ जिसे सुनकर ना सिर्फ तुम खुश होगी, हैरान होगी, बल्कि शायद थोड़ी सी परेशान भी हो जाओ। वो खबर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अज़रा की बातें सुनकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सच इतना घिनौना और कड़वा भी हो सकता है। अज़रा ने यह बात कहकर जहाँ मुझे अंदेशों में डाल दिया था, वहीं मेरे जहन में उम्मीद की एक किरण भी थी। मैंने जब हमीदा के बेटे को देखा तो मुझे इस पर बेइंतहा प्यार आया। हमीदा का बेटा बिल्कुल इसी जैसा था। मैं सोचने लगी कि हमीदा भी कितना खूबसूरत बच्चा पैदा करके गई है। काश वो जिंदा होती तो अपने बच्चे को देख पाती। नर्स ने मुझे कह दिया था कि मैं अंदर आ जाऊं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, मगर मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मैंने अज़रा से कहा कि वो मुझे साफ साफ बता दे क्या बात है। तब अज़रा ने इंकशाफ किया कि असजद को पालने के लिए मुझे तकरीबन 10 तोला सोना दिया गया है। सोने के जेवर को बेचकर मैं सारी ज़िंदगी इस बच्चे की परवरिश कर सकती हूँ, मगर वो कैसे? मैंने अज़रा से पूछा। इसने मुझसे कहा कि अभी तो बहुत बड़ी खबर है।
جو اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، اور اس کے لیے پہلے تمہیں 2-3 دن اس بچے کے ساتھ گزارنا ہوں گے۔ میت کا کیا ہوگا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں گی کہ میت کہاں گئی؟ میں نے میت کو آپریشن کیوں کروایا؟ میت کو ہم وہاں پہنچا دیں گے، تم اس بات کی فکر کیوں کرتی ہو؟ عذرا کا لہجہ پر اصرار سا تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہوں۔ نہیں، مجھے بتاؤ وہ میت کہاں ہے، میں اسے لے کر جاؤں گی۔ ان لوگوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، میں خالی ہاتھ جاؤں گی، وہ مجھے کسی بھی اپنے گھر نہیں جانے دیں گے، بلکہ وہ تو مجھے میرے گھر نہیں جانے دیں گے۔ اب تم خود بتاؤ کہ میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں گی؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو شمائلہ؟ عذرا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم میت لے کر ابھی کہاں جاؤ گی اور کیسے جاؤ گی؟ ایمبولینس تو کب کی چلی گئی ہے، میت کو کیا سر پر اٹھا کے لے جاؤ گی؟ عذرا کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ تم مجھے بتاتی کیوں نہیں کہ میت کہاں ہے؟ میں دیکھ لوں گی کہ کیا کرنا ہے۔ میت کو دیکھ کر کیا کرو گی؟ عذرا ہتھے سے اکھڑنے لگی تھی، جیسے وہ مجھ میت سے ملوانا ہی نہیں چاہتی ہو۔ سچ بتاؤ، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہیں اسے چیڑ پھاڑ کر یہ بچہ تو نہیں نکالا؟ کیونکہ یہ بچہ تو میری سہیلی حمیدہ کا ہی ہے، لیکن یہ بچہ دنیا میں کیوں آیا مجھے نہیں پتا۔ سچ سچ بتاؤ۔ میری بات سن کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، اندر چلو۔ چلو چل کر تم خود ہی دیکھ لینا۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو مجھ پر ہی شک کر رہی ہو تو میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ میں اندر گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جو دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ میرے سامنے جیتی جاگتی حمیدہ بیٹھی مسکرا رہی تھی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تمہارے ہاتھ چومنے کو جی چاہ رہا ہے۔ میں نے تمہیں بہت اذیت دی، مجھے معاف کر دو، لیکن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی اولاد اب تمہیں ہی دوں گی۔ لیکن اس سے پہلے تم یہ سن لو کہ میں نے ایسا کیوں کیا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ جب تم میری وجوہات کو سمجھ جاؤ گی، اس کے بعد تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آئے گا، نہ ہی تمہیں یہ لگے گا کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا، تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ کیا۔ تم یقین جانو میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ حمیدہ روتے ہوئے بولی تھی، اس سب میں میری جان بھی جا سکتی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا، لیکن اللہ ہے نا انسان کی جان بچانے والا، وہ کبھی بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگی، تم جانتی ہو کہ جب میں امید سے ہوئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کیا کہا؟ حمیدہ رونے لگی تھی۔ میں کیسے جان سکتی ہوں حمیدہ، میں تو تم سے بہت دور تھی۔ بتاؤ تم مجھ سے جو کہنا چاہتی ہو کھل کے کہو۔ میری بات سن کر حمیدہ نے جو روداد مجھے سنائی وہ ناقابل یقین تھی۔ میں امید سے ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے دھمکانا شروع کر دیا کہ اگر تمہاری بیٹی ہوئی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور یقین مانو گی، تم شاید سوچو گی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ پہلی بار جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میرے شوہر نے اسے مجھ سے دور کر دیا، خدا جانے وہ اسے کہاں لے کر گیا، لیکن پیدا ہونے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ تم سوچ نہیں سکتی کہ یہ کتنا بڑا غم ہے جو میرے دل کو ابھی تک کھائے جا رہا ہے۔ اور اب جب میں دوبارہ اپنی اولاد کے لیے خوش تھی تو میرے شوہر نے مجھے دھمکانا شروع کیا کہ اس بار بھی بیٹی ہوئی تو اس کا وہی حشر ہوگا جو پہلے والی کا ہوا تھا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس بار میرا بیٹا پیدا ہوگا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، خوف زدہ ہو گئی۔ اپنی ماں کے ساتھ مل کر میں نے یہ منصوبہ بنایا، جانتی تھی کہ تم میری مدد ضرور کرو گی، یہ بھی جانتی تھی کہ تم کبھی میری بات ماننے سے انکار نہیں کرو گی، لیکن تم نے تو کمال کر دیا۔ تم عذرا کو بلا لائے، تم نے مجھے ہسپتال تک پہنچا دیا تاکہ میرا بچہ اس دنیا میں آ سکے، ورنہ میں نے تو اپنی طرف سے نیند کی گولیاں کھا لی تھی۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ سکتے کی حالت میں اس دنیا سے ہی چلی جاؤں، مگر میری ماں نے، تم نے، عذرا نے، سب نے مل کر مجھے بچا لیا۔ میں اپنا بچہ تمہارے حوالے کرتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں تم میرے بچے کو بہت اچھے سے پال سکتی ہو۔ رہی بات میری، تو میری زندگی ویسے بھی تھوڑی رہ گئی ہے۔ میں نے اپنے اوپر جو ظلم کیے ان کا نتیجہ مجھے کینسر کی صورت میں ملا۔ میرے شوہر نے بھی مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس نے مجھے دکھ اور پریشانیاں دے کر آدھا مریض بنا دیا۔ میں کسی اور جگہ پر رہوں گی، کسی کو نہ بتاؤں گی کہ میں کہاں ہوں۔ سوچو میں اس قدر دکھی ہوں کہ اپنے بیٹے سے بھی دور جا رہی ہوں۔ میری صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ان لوگوں میں واپس جاؤں۔ کچھ دن عذرا کے پاس رہوں گی، عذرا بھی میری جاننے والی ہے، تم میری فکر نہیں کرنا، بس تم چلی جاؤ۔ اور ہاں،
میرے بیٹے کو اس دنیا کی نظر سے چھپا کر رکھنا۔ حمیدہ نے جب یہ باتیں مجھ سے بولیں مجھے لگا میں کوئی فلم دیکھ رہی ہوں۔ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ حمیدہ جیسی لڑکی بھی اتنی مظلوم ہوگی کہ اسے اپنے گھر سے آزادی حاصل کرنے کے لیے موت کا ناٹک کرنا پڑا۔ سچ تو یہ ہے کہ عورت آج بھی آزاد نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔